प्रणाम सर, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। मैं चूँकि थिएटर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ चाहता था, इसलिए आपके बारे में सुना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सर आप थोड़ा सा कीमती समय निकाल के मेरे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करिए। आपसे सादर अनुरोध है। अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विनोद कुमार सर से। सर प्लीज़ सर आप अपने बारे में बताइए। जी, मैं रांची विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का प्राध्यापक था। उसके बाद मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी और झारखंड में अंग्रेजी का प्राध्यापक था, डीन था, हेड था। उसके बाद फिर वक्त में रांची विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का मैं डायरेक्टर हूँ जी। और जहाँ तक मेरे रंगकर्म का सवाल है तो मैं नाटककार हूँ, निर्देशक हूँ और अभिनेता हूँ और थिएटर से मैं जुड़ा हुआ हूँ 1972 से जी। सर इस राज्य तथा इस क्षेत्र में रांची में आपने जो महत्वपूर्ण काम किए हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी देखिए, ऐसा है कि इस शहर में ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि नाटक नहीं होता था, नहीं करते थे लोग। वो करते थे जी, लेकिन वो बहुत ही वो उसमें बाजारूपन होता था या फिर वो क्या कहते हैं कि लोकप्रिय नाटक करते थे या पारसी थिएटर करते थे वगैरह वगैरह। और जब मेरी नियुक्ति पहले कॉलेज में हुई, उस वक्त तक मैं हिंदी का लेखक था। मैं कहानियाँ लिखता था, कविताएं लिखता था, नाटक भी लिखता था। तो मैंने देखा कि यहाँ बंगला में नाटक होते हैं, मलयालम में नाटक होते हैं। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों नहीं हिंदी में भी नाटक किया जाए। तो मैंने अपने मैंने एक संस्था बनाई, रंगायन, और रंगायन के माध्यम से मैंने नाटकों का मंचन किया। और मेरे नाटकों में सामाजिक प्रतिबद्धता है, मेरे नाटकों में अमूर्तता भी है जी। और कहीं न कहीं कोई बात है जो समाज के आखिरी आदमी की आवाज़ गूंजती है हमारे नाटकों में। और वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई जो सन 2000 तक निरंतर चलती रही जी। ये यात्रा कब से शुरू हुई थी सर? किस साल? 1972 से। 1972 से लगातार 2000 तक। सर आपने कौन कौन से महत्वपूर्ण नाटक लिखे हैं? मैंने किया है भीड़ में रौंदा हुआ आदमी। भीड़ में रौंदा हुआ जी जी। भीड़, जिसे हरियाणा सरकार ने फर्स्ट प्राइज दिया था जी। वो सरकारी अवार्ड था जो मुझे मिला था। ये कहाँ पे मंचन हुआ था सर? हरियाणा में? नहीं, रांची में था। वो स्क्रिप्ट पे किया था, स्क्रिप्ट पे अवार्ड दिया था। अच्छा। स्क्रिप्ट पे अवार्ड दिया था और ऑल इंडिया कंपटीशन हुआ था उसमें अवार्ड मिला था मुझे, फर्स्ट प्राइज जी। और उसके बाद एक था राजा बहुत पॉपुलर हुआ मेरा नाटक। वो एक था राजा जी, ये आपने खुद लिख के मंचित किया था? सारे नाटक मेरे लिखे हुए हैं जी। ये कहाँ पे मंचन हुआ था सर? ये रांची में हुआ। ये रांची में कब सर? रांची में हुआ और दूसरे शहरों में भी हुआ जी। कुछ सर सन याद है सर? एक था राजा 72 में हुआ। अच्छा, एक था राजा 1972 72 में हुआ जी। 75 में हुआ, 74 में हुआ, मतलब इस तरह से टाइम लाइन उसका चलता। और भीड़ में रौंदा हुआ आदमी सर? भीड़ में रौंदा हुआ आदमी 72 में हुआ, 74 में हुआ, 75 में हुआ। वो भी 72, 74, 75 और सर आपको सारा डिटेल इसमें मिल जाएगा, ये जो किताब मैंने दी है। जी सर। वैसे बस आप 3-4 नाटक जैसे लिखने के लिए 4-5 नाटक जी। एक है मेरा मुक्ति संग्राम जी, मुक्ति संग्राम। मुक्ति संग्राम ये सर पोएटिक ड्रामा था ये जी सर। और पॉलिटिकल था। ये पॉलिटिकल था, समाज में जो विसंगतियाँ थी उस वक्त, उसके खिलाफ वो नाटक लिखा गया था जी सर। इसका मंचन कब हुआ? इसका मंचन रांची में हुआ जी। लगातार हुआ। कब? मेरे किसी भी नाटक का मंचन 10 से कम नहीं हुआ, 10 बार मंचन हम लोगों ने किया उसका। ओके सर। पहली बार कब हुआ था सर मंचन ये? 2074 1974 1974 जी सर। फिर मेरा नाटक मैं हुआ
जो मैं बहुत पॉपुलर रहा, वो ऑल इंडिया बेसिस पे बहुत पॉपुलर हुआ, जी जिसका मंचन मैंने रांची में किया, जी पटना में किया, कलकत्ता में किया, जी कला मंदिर में, हम्म और फिर मुंबई के पृथ्वी थिएटर में किया। जी। एक और कोई नाटक सर याद है जो? जो मंचन किया है ना, जी सर। लास्ट जिसे दफनाया जाना बाकी है। लास्ट जिसे दफनाया जाना बाकी है। जी, ये भी 74-75 की बात है। फिर एक नाटक 3 तिलंगे किया। बाकी है ये भी 1974 में ना सर? 3 तिलंगे किया हमने इमरजेंसी के बाद। एक तिलंगे की 3 तिलंगे। 3 तिलंगे। जी 3 तिलंगे बस? हाँ, बस में। अच्छा जी सर। हाँ। अच्छा सर, इस क्षेत्र में आप रंगमंच की स्थिति कैसे देखते हैं? कैसे, मतलब आपके हिसाब से रंगमंच की स्थिति यहाँ पे कैसी है? देखिए, रंगमंच की स्थिति कमोबेश हम्म, हर हिंदी स्टेट में खराब है। जी सर। है नहीं? वो चाहे रांची हो, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो। तो इसलिए कि सीरियस नाटक कोई देखना नहीं चाहता, तो है ना। और नाटक के बहुत गिने चुने लोग हैं, देखो खुद जी हैं, जो प्रेक्षागृह में आते हैं, जो या तो शौकिया कलाकार हैं, या वो नाट्य समीक्षक हैं, या फिर दोस्त हो, यार हो, वही लोग आ रहे हैं। थिएटर की स्थिति हिंदी प्रदेशों में बहुत खराब है, चाहे वो रांची की बात हो, पटना की बात हो, दिल्ली की बात हो, कहीं भी हो। लेकिन ये स्थिति बंगला और मराठी में नहीं है। वहाँ आपको जेन्युइन दर्शक मिलेंगे जी। बंगला में और वो मराठी में, वहाँ आपको जेन्युइन दर्शक मिलेंगे। और नाटक के लिए वहाँ प्रेम है, हाँ नहीं, सचमुच में प्रेम है। लेकिन हिंदी क्षेत्र में वो प्रेम आपको नजर नहीं आएगा। लोग चले जाते हैं, देख लेते हैं, हमने बुलाया, देख लिया, कोई दोस्त है देख लिया, कोई थिएटर वाला है देख लिया, लेकिन वो जो प्यार मोहब्बत होती है वो चीज़ नहीं है। हिंदी क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ। और जो भीड़ पंजाबी नाटकों में होती है वो हिंदी नाटक में नहीं होती। दिल्ली में आपके जो पंजाबी नाटकों में होती है, भोंडे नाटक होते हैं, वो अश्लील नाटक होते हैं, लेकिन भीड़ खूब होती है। हिंदी नाटकों में नहीं होती। आप चले जाइए कहीं भी, चुने हुए लोग मिलेंगे आपको, 50-60 यही लोग मिलेंगे। सीरियस दर्शक आपको नहीं मिलेंगे। वो दर्शक हम नहीं कर सकते। वो जो थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं वही देखने जाते हैं। और नाटक आपका तभी पॉपुलर होगा जब दर्शक जाए, सामान्य दर्शक जाए नाटक देखने के लिए। वो सामान्य दर्शक हिंदी नाटक अभी तक पैदा नहीं कर सका है। जी सर, आप मेरी बात समझ रहे ना? मैं समझ रहा हूँ सर। अच्छा सर, झारखंड में स्थिति, पूरे झारखंड के बारे में कुछ आप? झारखंड में स्थिति वैसे ही है, अच्छी नहीं है, है ना जी। झारखंड में स्थिति बहुत खराब है जी। यहाँ भी दर्शक नहीं है। जो दर्शक हैं जी। वो या तो दोस्त यार हैं, या थिएटर वाले हैं, या फिर सरकारी लोग हैं, अफसर हैं, उनको बुलाते हैं, चीफ गेस्ट हैं, उनके साथ लोग आ जाते हैं, फिर ये है वो है। और अखबारों में समीक्षा निकल गई, फोटो छप गया, लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन वो जो सीरियसनेस होनी चाहिए वो नहीं है। जी सर। दर्शक, जो आम दर्शक जिसकी बात कर रहे थे, दर्शक में आपने बोला दोस्त यार हैं, या सरकारी आदमी हैं, या फिर थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं। थिएटर से जुड़े, आम आदमी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि कलकत्ते में, जी, ये लिखने की बात नहीं है, सुनने की बात है, जी, रिकॉर्ड हो ही रहा है। मैं टैक्सी से कहीं जा रहा था,
एक बंगाली मिडिल एज औरत ने इशारा किया, मैंने गाड़ी रोक दी, बोली कि हमको स्टार छोड़ दो, तुम उधर ही जा रहे हो ना, स्टार थिएटर छोड़ दो। मैं आई, उसको नहीं पता था कि मैं कौन हूँ या मेरी भी दिलचस्पी है, मैं भी उधर ही जा रहा था। तो मैंने बातचीत शुरू की, कहा कि वहाँ एक बंगला नाटक हो रहा है, मैं वहाँ देखना है, मेरा बहुत दिनों से मेरी तमन्ना थी। जी। तो मैंने कहा कि मैं भी वही बंगला नाटक देखने जा रहा हूँ। अरे बहुत अच्छा, चलो चलो। तो ये जो एक तड़प है नाटक देखने की, वो एक कॉमन औरत थी, सामान्य औरत थी, घरेलू औरत थी, कोई मतलब नहीं था थिएटर से इससे, लेकिन उसको देखना था नाटक, क्योंकि वो नाटक देखती थी। तो है क्या, यहाँ जो लोक नाट्य शैली है बंगाल में जात्रा का, वो बहुत पॉपुलर है। और यही हाल मराठी में है, वहाँ तमाशा है, लोक नाट्य शैली बहुत पॉपुलर है। तो और उसके बाद थिएटर को जनमानस के साथ जोड़ा है वहाँ लोगों ने। मैं महाराष्ट्र की बात बता रहा हूँ कि मैंने फिल्म बनाई है आक्रांत, और उसमें सदाशिव आमरापुरकर ने रोल किया था। मेरी दोस्ती हो गई जी। तो हम गए उनके साथ, तो उनके साथ मैं गया श्रीराम लागू के यहाँ। हम जानती होंगे श्रीराम लागू भी बड़े एक्टर थे, वो सब थिएटर वाले थे जी। इसके बाद हम लोग गए, थिएटर का एक प्रोड्यूसर था, उसके पास। मुझे समझ में नहीं आया क्यों जा रहे हैं, तो बात मराठी में कर रहे थे वो लोग, लेकिन मैं कुछ भी समझ रहा था। तो प्रोड्यूसर को गाली देने जा रहे थे कि पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। पेमेंट कितना मिला था, तो 500 रुपया पेमेंट मिला मेरे सामने। और उन लोगों ने एक कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाते थे वो लोग, वो पैसा उसी में डाल दिया जी। तो हमने सदाशिव से कहा, यार तुम लाखों रुपया कमाते हो फिल्म में, कि 500 रुपये के लिए गाली गलौज कर रहे हो? कहा कि नहीं, थिएटर इज माई फर्स्ट आर्ट, थिएटर से मैं प्यार करता हूँ, वो 500 रुपये मेरे 5 लाख के बराबर है। अब देखा नहीं, वो पैसा मैंने कोऑपरेटिव मूवमेंट में डाल दिया। तो किस तरह से जुड़े हुए हम लोग, देखिए वहाँ थिएटर के लिए जो प्यार है उनका जी। और थिएटर में आपको ऑडियंस मिलती है। ये कब की बात है सर? ये बात है 86 की बात है, 86 की बात है। तो अच्छा, वहाँ थिएटर हॉल भी मिल जाता है रिहर्सल करने के लिए, जैसे कि पृथ्वी थिएटर में हम लोग कर रहे थे, तो वहाँ एक स्कूल है छबील दास, उसका थिएटर हॉल मिल गया हम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए, रिहर्सल करने के लिए, बहुत कम पैसे में जी। तो हमारे यहाँ जो है लोक नाट्य शैली विकसित नहीं हुई। जो नौटंकी थी भी तो बहुत घटिया अंदाज में हुई, मैंने घटियापन है उसमें बहुत ज़्यादा नौटंकी में, है ना, वो स्टैंडर्ड नहीं आ पाए जो उन लोगों क्या है। जैसे यात्रा में उन लोगों ने पॉलिटिकल सब्जेक्ट को लिया है और राजनीति को लिया है, संगीत को लिया है, ये सारी। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं पनप सकी नौटंकी में। दूसरी चीज़ है कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, तो ये संगीत के क्षेत्र में और नृत्य के क्षेत्र में बहुत ही डेवलप्ड है। आदिवासी जो हैं, जो ट्राइबल डांस है, जो ट्राइबल म्यूज़िक है, बहुत पॉपुलर है। उस हिसाब से हम लोगों ने ट्राइबल थिएटर नहीं हम लोग क्रिएट कर सके। अगर ट्राइबल थिएटर हम लोग क्रिएट करें तो हो सकता है कि कुछ इस मामले में भीड़ बढ़े, लोग आने लगे, जाने लगे। ट्राइबल्स में बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, जो फोक स्टोरीज हैं, जो लोग, हमको ताज्जुब लगता है कि आजकल के लड़के क्यों उन कहानियों पे काम नहीं करते। जो फोक स्टोरीज है, जो लोक कथाएँ हैं आदिवासियों की, एक से एक है। आप चाहे संथाली में चले जाइए, मुंडारी में चले जाइए, कुड़ुख में चले जाइए, ये भाषाएं हैं हमारी। आदिवासी में उरांव जो है वो कुड़ुख बोलते हैं। मुंडारी में इतनी कविताएं हैं, कविताओं में कहानियां हैं जी। उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। अगर उस पर काम हो तो यहाँ तो जलजला आ जाए झारखंड में, कोई कमी ही नहीं हो साहित्य की और नाटकों की। लेकिन घिसे पेटे नाटक किए जा रहे हैं लोग, जिनको कोई देखना नहीं चाहता है। और जब तक थिएटर अपना राइटर पेश नहीं करता है, हिंदी की एक और प्रॉब्लम हुई कि हिंदी में जो लेखक हुए वो लेखक हुए जी, वो रंगकर्म से नहीं जुड़े। स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं की उन्होंने। नहीं, रंगकर्म से जब तक आप नहीं जुड़िएगा तब तक आप लेखक नहीं हो सकते। नाटक के लेखक नहीं हो सकते। आप कहानी लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, उपन्यास लिख सकते हैं, लेकिन नाटक नहीं लिख सकते। नाटक लिखने के लिए आपको रंगकर्म से जुड़ना पड़ेगा। लाइट्स क्या है,
एक्टर के मूवमेंट क्या है जी ना, एक्टर के व्यक्तियाँ कैसी हैं, ये सारी चीज़ें जब तक एक लेखक नहीं जानेगा तो नहीं ये कर सकता। मैं बता रहा हूँ, एक लेखक का मैंने नाटक किया 1990-91 में, बुलाया तो हमने देखा, मैं कहा ये तो कहानी है, हम कैसे नाटक करेंगे इसमें, तुम कहते हुए नाटक है, खाली डायलॉग पर डायलॉग 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 लिखा हुआ है। तो हमने कहा इसमें तो बहुत काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे आज़ादी दी काम करने की, मैंने बहुत काम किया उसमें। फिर एक कोरियोग्राफी उसमें हमने डाली, वो करके प्ले किया तो निकल गया वो प्ले। तो हिंदी लेखकों में ये प्रॉब्लम है, बंगला में नहीं है, मराठी में नहीं। वो नाटक लिखते तो नाटक लिखते हैं, कहानी लिखते तो कहानी, तो फॉर्म अलग अलग है ना, फॉर्म अलग अलग है, ये सारी चीज़ें। और जैसा मैंने कहा कि लोग पैसे के लिए रेडियो में लिखते हैं, रेडियो में पैसा मिलता है, स्टेज में तो पैसा वैसा मिलता नहीं है, दूरदर्शन के लिए उसी को फिर लोग रूपांतरित करके नाटक छपवा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जी सर। सर अगला सवाल है सर, इस क्षेत्र में आपके अनुसार पुरुष निर्देशक कौन है जो हिंदी रंगमंच के विकास में योगदान कर रहे हैं रांची में? हाँ, अजय मलकानी का नाम लेना चाहूँगा। जी जी। और कोई सर? बस संजय लाल का। जी। ये लोग एक्टिवली अभी जुड़े हैं? हाँ, जुड़े हुए हैं। ये दोनों एनएसडी के प्रोडक्ट भी हैं। अच्छा, दोनों लोग एनएसडी से हैं। अच्छा सर, इस क्षेत्र में कोई हिंदी लेखिका, उपन्यासकार या नाटककार जो स्त्री विमर्श से जुड़े मुद्दों पर लिख रही हैं, आपके अनुसार अगर कोई है तो? एक लेखिका हैं, उनकी कहानियाँ आई हैं, दो हैं, एक अनीता रश्मि है। अनीता रश्मि। और एक है आपको रश्मि शर्मा। इनकी कुछ, या इसमें आपको संज्ञान में नहीं है ना सर इनकी कोई किताबें? अनीता रश्मि और रश्मि शर्मा शर्मा। कहानियाँ हैं स्त्री विमर्श पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरी कहानी या पूरा उपन्यास ही स्त्री विमर्श पर हो। अच्छा, स्त्री विमर्श पर लिखने वाला ये नाटककार, उपन्यासकार दोनों? कहानियाँ। कहानीकार। कहानी उपन्यास। कहानी उपन्यास। जी सर। छठा हूँ, इस क्षेत्र में स्त्री मुद्दों पर, अच्छा स्त्री मुद्दों पर और मुद्दों के साथ मंचन करने वाले यही दो लोग हैं कि और भी कोई कर रहा है सर? किस पर? मैं स्त्री से जुड़े मुद्दों पर मंचन की बात कर रहा हूँ। मैं स्त्री विमर्श पर तो मेरा एक नाटक हुआ था जी, जो मेरा लिखा हुआ नहीं था, वो लिखा हुआ था शिवशंकर मिश्र का जी, जिसका मैंने नाट्य निर्देशन किया था। नहीं, अच्छा, वो पूर्ण रूपेण वो स्त्री विमर्श पर ही था। नहीं नाटक? हाँ जी, किसका था सर? शिवशंकर मिश्र, अब नहीं रहे वो। जी, मिश्र बाय डॉक्टर। बहुत बोल्ड नाटक था वो। जी, मैंने निर्देशन मैंने किया था, स्क्रिप्टिंग भी मैंने की, उसका आलेख मैंने ही तैयार किया था, नाट्य आलेख। स्क्रिप्टिंग एंड डायरेक्शन। जी सर। और कोई सर जो कर रहा हो आपके संज्ञान में कि याद नहीं है अभी? एक मेरा भी नाटक हुआ था जी, सारांश, जब मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में था। जी, तो वहाँ मैंने स्त्री विमर्श पर एक नाटक किया था, टाइटल था सारांश। स्त्री विमर्श पर? जी।
मेरा ही लिखा हुआ था वो। रिटन एंड डायरेक्टेड। जी। किन किन मोर्चों पर उनको झेलना पड़ता है, जी है ना? घर से बाहर निकलने से लेकर के घर आने तक जी उसकी कहानी है। जी। अच्छा सर, ऐसा भी है कि कोई जैसे उपन्यासों का रूपांतरण करके भी मंचन किया गया हो स्त्री विमर्श पे, या स्त्री नाटककारों ने जो नाटक लिखे हैं या उपन्यास लिखे हैं उसका रूपांतरण करने के नहीं, बाद ऐसा मंच, कोई नहीं। ऐसा नहीं है। ठीक है सर। अच्छा सर, 7वां क्वेश्चन है, बड़ा ज़रूरी है कि नायिकाएं एक्ट्रेस रंगमंच पे आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो उनके आने से स्थिति में आप बदलाव देख रहे हैं आप? एक्ट्रेस रांची की बात कर, रांची और झारखंड। रांची और झारखंड में पहले तो बहुत मुश्किल था, हाँ लेकिन ये परंपरा मैंने शुरू की जी बहुत बड़े रूप में। जी मैंने मेरे थिएटर में बहुत सी लड़कियां आती थी, जी। अभिनय करती थी, और उस वक्त उनके आने जाने का हम लोग ख्याल रखते थे, कैसे आएंगी कैसे जाएंगी, और धीरे धीरे लड़कियां आने लगी। अच्छा, अब धीरे धीरे अब आ लड़कियां आने लगी, जी लड़कियां आने लगी। पहले तो बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने जब नाटक शुरू किया था तो मुश्किल था, लेकिन मुझे लड़कियां मिल गई, जी। है नहीं? सर ने इस परंपरा की शुरुआत की सर आपने। हाँ जी। अब अच्छी स्थिति में है ना सर? हाँ, अब लड़कियां मिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अब तो एक्ट्रेसेस परफॉर्मिंग आर्ट के डिपार्टमेंट भी खुल गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, रांची यूनिवर्सिटी में, जी तो वहाँ भी लड़कियां हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब समझने लगे हैं लोग। जी। परफॉर्मिंग आर्ट कहाँ से? रांची सेंट्रल यूनिवर्सिटी? ना, रांची यूनिवर्सिटी में खुला है परफॉर्मिंग आर्ट का डिपार्टमेंट, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी खुला है, दोनों जगह खुला है, दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी है। रांची स्टेट यूनिवर्सिटी ना सर हाँ, रांची स्टेट यूनिवर्सिटी। में खुला है, और रांची सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हाँ, में भी खुला है। जी। अच्छा सर, महिला निर्देशक आपके हिसाब से रांची में क्या स्थिति है और यहाँ पे महिला झारखंड? निर्देशक कोई नहीं है। महिला निर्देशक रांची और झारखंड में कोई नहीं है। और देखिए, इसमें बहुत मेहनत है जी निर्देशन में। आपको झाड़ू लगाने से चंडी पाठ तक करना पड़ता है, जी तो लड़कों औरतों से नहीं होगा ना। उसके लिए हर आदमी उषा गांगुली तो नहीं हो सकता है, जी। है ना? रांची में बहुत दुश्वारियां हैं। मतलब सर यहाँ पे स्थितियाँ इनके लिए स्थितियाँ सबसे खराब रांची में क्या है कि जो नाटक यहाँ लोग करते हैं वो टिकट पे नहीं करते। ओके। और मैं आपको बता दूं, मैं पहला आदमी हूँ जो मैंने टिकट पे नाटक किया। कब सर? शुरू से, अच्छा, 72 से ही। टिकट पे? जी। अब मैं कलाकारों को मैं पैसा देता था, 200 देता था, 400 देता था, लेकिन मैं देता था। अब मेरे खिलाफ हो गए यहाँ के लोग जो नाटक करते थे कि विनोद जी तो नाटक बंद करवा देंगे, पैसा हम कहाँ से देंगे। तो मेरा ये कहना था कि आप स्टेज हॉल बुक करते हैं, पैसा लगता है, देते हैं आप। कुर्सियाँ लाते हैं, पैसा लगता है। लाइट्स लेते हैं, पैसा लगता है। म्यूजिक लेते हैं, पैसा लगता है। एक्टर को देने के बाद पैसा खत्म हो जाता है, उसको भी मिलना चाहिए। वो 20 दिन रिहर्सल करता है आपके यहाँ, उतने देर अगर ट्यूशन करे तो ज़्यादा कमा लेगा वो, क्या? लेकिन वो सब छोड़ छाड़ के आता है आपके यहाँ, 2 घंटा समय देता है, तो ये शुड बी पेड समथिंग। सही बात है। तो मैंने देना शुरू किया। बाद में तो मैंने 2000 तक कर दिया, 200 से शुरू करके 2000 तक कर दिया। वैसे ही मैनेज करते थे, और टिकट पे करते थे। अच्छा, अभी लोग टिकट पे नहीं करते हैं, फ्री में करते हैं। हम टिकट बेचते थे खुद। एक बार की बात है कि एक बहुत कमजोर कलाकार, हमारे जी गुरु ही मानते हैं, बलदेव नारायण ठाकुर, ले आए। बोले, विनोद जी ये बैंक में काम करते हैं, आर्टिस्ट हैं। दूसरे दिन ने कहा कि बहुत बोगस है। कहा रखिए ना आप। कहा है टिकट बेचेगा, छोटा सा रोड दे दीजिए। जी। तो एक दिन मैं बैंक में गया तो देखा टिकट बेच रहा है। 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, यही नाटक का रेट रखते थे हम लोग। टिकट बेचते थे हम लोग खुद झोला लगा करके गलियों में जाते थे नाटक टिकट बेचने के लिए।
अपर बाजार निकल गए, कांके रोड निकल गए, कहीं निकल गए, टिकट उसका एक सुख अलग मिलता था। तो वो हमारे जेन्युइन दर्शक होते थे जो टिकट लेगा वो नाटक देखने आएगा। अभी क्या किया है लोगों ने, अभी बहुत सारे चक्कर हो गए हैं। लोग सरकार से पैसा लेते हैं, उसमें जो भी करते हैं लोग, हमको उसमें नहीं जाना है, और फ्री में नाटक दिखला देते हैं। तो जो फ्री में नाटक देखता है वो आपका दर्शक नहीं है। मैं दिल्ली गया था नाटक देखने, कोर्ट मार्शल। मैंने टिकट लिया, वाइफ के साथ में गया था, मैंने नाटक देखा, मुझे संतुष्टि हुई। वहाँ क्या टिकट का रेट था सर? 100 रुपये था शायद, या क्या था ऐसे ही। कब की बात है ये हो गया करीब 10 साल की बात। क्योंकि अभी मैंने देखा था 300, 700, 2000 ऐसे कुछ टिकट का रेट। हाँ, बम्बई में वो उन लोगों ने बहुत, दिल्ली में बहुत अच्छा सिस्टम है। वहाँ बॉम्बे में नेशनल स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स टाटास का है। उन्होंने क्या किया है कि जैसे आप, वहाँ भी हमने किया है नाटक, वहाँ पर क्या है कि वो जब नाटक करेंगे तो 40-60 का रेशियो होता है। 60% वो खुद रखते हैं, 40% आपको देंगे, और उनके वार्षिक मेंबर होते हैं, वो पैसे देते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है वो, लाखों रुपया है उनके पास। कहाँ पे नरीमन पॉइंट पे। अच्छा, क्या नाम है सर? लाखों के करोड़ों से, टाटास का है भाई। अच्छा, टाटा का। टाटा ने बहुत काम किया है ना। एकदम वहाँ आप जाइएगा लॉबी में तो लगता है कि समंदर आपके ऊपर से गुजर गया जी। क्या खूब बनाया है। टाटा का जो ताजमहल होटल है उसका सब्सिडी वहाँ चलता है आर्टिस्टों के लिए, कि जो खाना आप 1000 में खाइएगा वहाँ, यहाँ 500 में खाइएगा आर्टिस्टों के लिए। ये सब किया इंतजाम उन्होंने। आप एक प्रपोजल लिख के दीजिए, वो लोग इसके देखेगा कि क्या है, दम है नहीं, आपका इंटरव्यू करेगा, आपको पसंद आएगा तो आपको 40% दे देगा। 1 लाख है तो आपको 40,000 रुपये दे देगा। ना आपको टिकट बेचना है, ना कुछ करना है। उनके मेंबर्स हैं, वो आके देख लेंगे नाटक। अच्छा सिस्टम है। पदातिक में भी है। अच्छा, पदातिक हमको नॉलेज नहीं। हम जानते हैं पदातिक, लेकिन हमको नॉलेज नहीं था उसका। अब मुंबई में भी पृथ्वी थिएटर हमने किया तो वहाँ टिकट था, सब लोग टिकट पर आए। बाद में बहुत भीड़ जब लग गई नाटक देखने के लिए, सारे कलाकार आ गए, तो एक कलाकार ही था गेट पर। क्या करे सर, अपने कलाकारों के लिए 50% कर दो। हम वहाँ काम करते थे इनके यहाँ बैठ करके, शबाना आज़मी के यहाँ, उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे मेरे जी। मैंने पृथ्वी थिएटर और शबाना आज़मी के घर आमने सामने है। कैफी साहब जिंदा थे उस समय, बहुत मदद की उन्होंने। सारे लोग आए, सब जितने एक्टर आप नामचीन एक्टर हैं सारे लोग आकर के नाटक देखे गए। तो ये अच्छी बड़ी बात है। मंगल साहब, ये वो सारे लोग आए, मंगल आए, शौकत कैफी आई, राज बब्बर आए, सारे लोग आए देखने के। अच्छा सर, अगला सवाल है, आपने तो कहा कि महिला निर्देशक रांची झारखंड में कोई नहीं है। ना, हो सकता है जमशेदपुर में कोई हो, हम नहीं जानते हैं। अच्छा, जमशेदपुर का। पूरे झारखंड के बारे में नहीं बता सकते हैं। अच्छा, जमशेदपुर में कोई हो। जी सर, रांची में नहीं है कोई। ये लोग एक्टिव हैं, ये लोग बता देंगे। रांची में सर बीना साहब मैम, रीना दी है, रीना साहब वो है। उसके बाद निजाम भी है, वो लिखा है कि नाम छवि दास। हाँ, छवि मैम है यहाँ पे, वहीं पे जमशेदपुर में छवि दास। बंगला मिल जाएगा आपको, हिंदी की बात हम कर रहे हैं। हिंदी में बंगला मिल जाएगा जी। मतलब इनके सर के हिसाब से रांची में यहाँ पे सिर्फ एक हैं, कौन? रीना मैम। हमको आइडिया नहीं है रीना, हम तो एज एन आर्टिस्ट जानते हैं उनको जी। रीना जी को हमारे से थोड़ी जानते हैं, बहुत से मनस जानते हैं जी, लेकिन एज एन आर्टिस्ट हम जानते हैं। अब जब चूँकि निर्देशकों के बारे में सर आप मेरे ख्याल से नहीं बात करेंगे, महिला निर्देशकों के बारे में, तो फिर ये क्वेश्चन आपसे फिर पूछूं कि महिला निर्देशक के आने से नाट्य वस्तु में परिवर्तन आया? बदल दीजिए, ठीक है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो आप जहाँ जिस स्टेट में है, झारखंड में,
तो यहाँ जो हम लोग स्त्री विमर्श की बात करते हैं, जी आपको दो चीज़ मैं बता देता हूँ कि हिंदी स्टेट से स्थितियाँ यहाँ बेहतर है। ये कंप्लीट हिंदी स्टेट नहीं है, जी। ये ट्राइबल स्टेट है। ये खा वर्ग में आता है शायद। ये ट्राइबल स्टेट है नहीं। और यहाँ की जो औरतें हैं फ्री हैं। ये हिंदू समाज की में है ज़्यादा, इस स्त्रियों पर दमन, स्त्रियों पर अत्याचार वगैरह वगैरह। यहाँ हमारे यहाँ तो स्त्रियाँ बाहर हैं। एक हम रेडियो खांची में भी हम हैं डायरेक्टर, तो दिल्ली का एक प्रोजेक्ट हमको मिला था, तो वो एक NGO कंपनी है, तो बोली कि औरतें नहीं आ रही हैं, उनका कुछ कर देते, हम लोग मिलना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं। तो हमने कहा मैडम आइए, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन हमारी औरतें आपको मिलेगी नहीं, वो तो काम पे निकल जाती हैं, है नहीं। वो आदिवासी औरतें, कोई ईंटा ढो रहा है, कोई रेजा का काम कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, काम करके पैसा कमा के लाता है। ये आप सोच रहे हैं कि हिंदी स्टेट राजस्थान और यूपी और ये बिहार में जैसा, वैसे की स्थिति यहाँ नहीं है। दे आर लिबरेटेड, वहाँ एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं औरतों का, एकदम नहीं है। और हिंदू समाज और वो समाज अलग है जी आदिवासियों का। जी ये आप मेंशन कीजिए अपना, तो अच्छी चीज़ बन जाएगी। सर, आप अगर बोलेंगे तो मैं लिखूंगा इस बात को। बोल देंगे, बोलेंगे, बोलिए। हिंदू समाज में जो औरतों का उत्पीड़न है वो आदिवासी समाज में नहीं है। आदिवासी समाज की औरतें मुक्त हैं, है नहीं। वो घर भी चलाती हैं, मेहनत करती हैं, काम करती हैं, और उनका ये समस्या नहीं जो हिंदू समाज में। रांची में आपका ये, रांची में टोटल झारखंड में, जी। झारखंड या जहाँ भी आदिवासी बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट, जी, आदिवासी महिलाओं का ना सर? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। हाँ, टोटल उड़ीसा नहीं, हाँ, मतलब जो झारखंड से बिहार सटा हुआ है, उड़ीसा से सटा हुआ है। लिबरेटेड है, काम पे जाती है ना सर? काम पे जाती हैं, हड़िया पीती हैं, महुआ पीती हैं, डांस करती हैं, गाती हैं, सही है। तब दे एंजॉय लाइफ। और एक चीज बताते रहते हैं, चूंकि आदिवासी पर मैंने बहुत काम किया है जी, हमने मेजर प्रोजेक्ट किया है UC का, किताब भी मेरी आई है। जी, तो आदिवासियों में एक परंपरा और है जी, कि लड़का या लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं तो भाग सकते हैं लेकर, जी, है ना। और उस पर कोई पनिशमेंट नहीं है नहीं। उस पर उन लोगों को खाली वापस आकर के एक पार्टी देनी है, समाज स्वीकृत कर लेगा। जी। कितना लिबरल है सोचिए। उसको ढुका हुआ मैरिज करते हैं, है ना, समझ नहीं। वापस आके पार्टी दे सकते हैं। और शादी विधि सर? शादी कुछ नहीं, हो गया शादी, रहने लगे साथ में, हो गया शादी। मतलब कोई रस्म वसम करने की कोई जरूरत नहीं? हम लोग का पंडित जी वाला थोड़ी हिसाब है वहाँ, कि पंडित जा रहे हैं लोटा लेकर के मंत्र पढ़ रहे हैं, वहाँ तो सब है नहीं। साथ रहते ही शादी मान लिया जाता है ना सर? इसको ढुकाऊ मैरिज करते हैं। मतलब ये एकदम नई परंपरा है सर ना सर? नहीं, पुरानी परंपरा है। ये सबसे पुरानी परंपरा है। हिंदू तो बाद में आए यहाँ, आदिवासी तो रियल लोग, तो आदिवासी हम लोग थोड़ी यहाँ के हैं, इंडिया के हैं, हम लोग सब बाहर से आए हुए हैं। अब कौन शक है, हुण है, कैसे पता लगाया जाए। आदिवासी तो रियल यहीं के हैं। इसे कौन सी शादी बोलते हैं सर? ढुकाऊ, ढुकाऊ शादी। ढुकाऊ, ढुकनी, घुसा लेना, घुसा लेना। ढुकनी या ढुकाऊ, कौन सा? ढुकनी शादी। जी सर। अच्छा सर, इस क्षेत्र में हाँ सर, इस क्षेत्र में रंगमंच के लिए सरकार की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? घड़ी रुक गई है मेरी। ये तो ये बताएगा, ऋषि बताएगा। जी, वो तो बताएं कि सरकार के द्वारा जो कुछ लोग हैं जो सरकार के अनुदान पे ही नाटक करते हैं, अपने हमने बता दिया, हमने तो बता दिया। जी।
क्या हमने बताया ना आपको, सरकार के अनुदान से नाटक करते हैं। जी इसका सर। मकसद ही वही है। हाँ। अच्छा सर, इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की कोई स्ट्रेंथ आपको दिखाई देती है? नहीं, हिंदी रंगमंच आगे बढ़ेगा इस क्षेत्र में, ऐसी बात नहीं कि नहीं बढ़ेगा। हिंदी रंगमंच का भविष्य उज्जवल है। और जो युवा पीढ़ी है, जो युवा लोग हैं, जो नए निर्देशक हैं, वो काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि अंधकार में है, ये मैं नहीं कहूँगा। अच्छा सर, अंतिम वक्त सवाल जो भी लगे, वक्त जी। जो भी लगे। जी, अंतिम सवाल है कि इस अभी के रंगमंच से पहले के रंगमंच से किस प्रकार का बदलाव आया है? पहला, तकनीकी पक्ष में, लाइटिंग के संदर्भ में, मंचन के क्षेत्र में। देखिए, तकनीकी क्षेत्र में, लाइटिंग के संबंध में तो बहुत बदलाव आया है। मैं लेकिन यही एक बात कहना चाहूँगा कि जब तक राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं होगी, आपका नाटक सशक्त नहीं होगा। उसकी मुझे कमी नजर आती है। जो राजनीतिक प्रतिबद्धता है, प्रतिबद्धता इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो जाएं। सोच में प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। और जब तक आप समाज के आखिरी आदमी तक नहीं पहुंचेंगे, तो आपका रंगमंच जो है वो जिंदा नहीं रहेगा। अच्छा सर, मंचन के क्षेत्र में, प्रॉपर्टी के प्रयोग में और उसमें इसमें भी डेवलप हुआ है, ज़्यादा डेवलप हुआ है सर। बहुत डेवलप हुआ है। जो तकनीकी मामलों में बहुत डेवलप हुआ है। अच्छा सर, संवेदना के प्रदर्शन में भी आपको तकनीकी का प्रयोग दिखता है? हम करते हैं, लाइट का प्रयोग करते हैं। लाइट का सप्लाई में एक्टिंग होती है वहाँ पे। अच्छा, लाइट का प्रयोग होता है एक्टिंग में। जी सर। सर, बहुत बहुत आभार सर कि आपने अपना इतना कीमती वक्त मुझे दिया। अभी हम बात कर रहे थे रंगमंच के क्षेत्र से जुड़े प्रख्यात प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार सर, जो कि रांची यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट में हेड डायरेक्टर हैं। और रांची में रंगमंच के क्षेत्र में सर का बहुत बड़ा योगदान है और लगातार सर काम कर रहे हैं यहाँ पे। सर बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत थैंक यू।